डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या कहना था। गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक गॉस लॉ यही कहना चाहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है या कोई क्लोज सरफेस है, इसमें जितना भी अगर चार्ज मेरा प्रेजेंट है, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, जो इसमें चार्ज प्रेजेंट है उतना टाइम्स होगा। यानी कि अगर टोटल चार्ज मेरा इन है तो यह इन टाइम्स हो जाएगा। इसका अगर सिंपली हम देखें तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन, अर्थात 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इन हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए बोले कि हम प्रूफ कीजिए कि इतना कैसे आया, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, यह एक गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस, अभी हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभी क्लोज सरफेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो क्लोज सरफेस देखिए, क्लोज सरफेस ये है मेरा, इसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसमें से हम एक चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं सेंटर पे है, इसको हम मान लेते हैं क्यू इन है। ये पॉइंट का अगर नाम दे देते हैं ओ। देखिए, अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी। और देखिए, इस यहाँ पे एरिया वेक्टर मेरा बाहर की ओर होगा डी ए, क्योंकि छोटा हम लोग ले रहे हैं, छोटा जगह का एरिया वेक्टर छोटा ही होगा, इसलिए डी ए हम लोग लगा देते हैं। और ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी मेरा, इसका भी बाहर की ओर होगा डायरेक्शन। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े हुए हैं पहले हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, साई बराबर 1/, ये देखिए इसको बोलते हैं, कोई भी अगर इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ठीक ना, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। अब इसको ई ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको प्रूफ यह करना है, इसके हेल्प से हमको प्रूफ यह करना है। अब देखिए, जब इसको हम वेक्टर तोड़ेंगे तो क्यू एफ ई इंटू सॉरी डी ए कोस थीटा। अब देखिए, यहाँ पे थीटा का मान कितना है, ई वेक्टर भी मेरा बाहर की ओर है और डी ए वेक्टर भी बाहर की ओर है, दोनों यानी कि इस तरह चल रहा है। तो इसके दोनों के बीच का अब मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसलिए जब 0 डिग्री रखिएगा तो कोस 0 का मान 1 हो जाता है। तो इसको हम ई ए डी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई ए को जब बाहर कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट डी ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, अब थोड़ा सा जब समझिएगा तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1 इंटू Q2। लेकिन यहाँ पे हम एक ही चार्ज लेंगे, तो इस चार्ज को हम लोग जब हटा देंगे, क्यू इन की ओर कर देंगे, क्यू जब इन कर देंगे तब भी मेरा यह वैलिड होगा। तब यहाँ पे ई हो गया और एक क्लोज इंटीग्रल डी ए का मेरा हो जाएगा 4πr² और यहाँ पे r²। अब ये दोनों को हम पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन बाई r² इंटू 4πr²। इसको इससे कटा दीजिए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा, 4 पाई की ओर कटेगा, r² से r² कट जाएगा, यानी कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा प्रूव हो गया।